10 साल कैद काट लेंगे, लेकिन लोगों को अपमानित नहीं होने देंगे। साथियों, मेरे खिलाफ कुछ लोग इस किस्म का प्रचार करेंगे कि बीजेपी के साथ मिलेगा। ये जो भर्ता मेरे सामने चुनाव लड़ रहा है, इसके कान में फुंसी होगी थी कि नहीं होगी थी? और फुंसी का इलाज सरसा में डॉक्टरों से नहीं कराया, चंडीगढ़ गया था। चंडीगढ़ में डॉक्टर के पास जिस पे इलाज कराने गया होगा, उस डॉक्टर को यही समझ में नहीं आएगा ये बोल क्या रहा है। केवल इस्तीफा दे करके कोई उनकी सहानुभूति नहीं बटोर रहा था। उस आंदोलन में मैंने बहुत सारे ऐसे सामाजिक काम किए थे जिससे लोगों को लड़ाई लड़ने में आसानी हो रही थी। और आपने पुरानी कहावत है, डांग टूट जाए ठीक रहा जोगी सदाई रहा, गणमरा जोगो सदाई हूं है। ना मैंने किसी को कब्जा करने दिया, जिस किसी ने कब्जा किया उसके साथ सख्ती से पेश आया। चालू है रोकमंड रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई समाचार और मैं हूं नील चौधरी। आज मैं मौजूद हूं एलनाबाद के पालिका बाजार में। पालिका बाजार के दृश्य आप लोगों को जो हम लोग तस्वीरों के अंदर दिखा रहे हैं, वो प्रोग्राम है अभय सिंह चौटाला जो इनेलो के प्रत्याशी हैं, उनके प्रोग्राम की तस्वीरें हैं और उनका जो संबोधन था वो भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। आदर और सम्मान के योग मेरे साथ में आए हुए बहुजन समाज पार्टी व इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, बहुत ही मान और सम्मान के योग पालिका बाजार के साथियों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आपका इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं। आपने बाई इलेक्शन के अंदर भी मुझे अपने बीच में बुलाया था और पूरे पालिका बाजार की तरफ से आपने मुझे समर्थन दे करके फिर से इलाहाबाद की सेवा करने का मौका दिया था। आज फिर आपका निमंत्रण मुझे मिला और आज फिर आप बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठा होकर के मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हो, इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। 5 तारीख को विधानसभा के चुनाव होने हैं और ये जो चुनाव है ये केवल विधायक बनाने के लिए नहीं, ये चुनाव मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। 20 साल हो गए, 10 साल पहले कांग्रेस का राज था, 10 साल अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है। इन 20 सालों में केवल इलाहाबाद नहीं बल्कि पुराने हिसार जिले की बहुत बड़ी अनदेखी हुई है। कांग्रेस के राज में तो इस किस्म के हालात थे कि कोई नौकरी निकलती थी, कोई रोजगार की बात थी या कोई विकास की बात थी तो केवल रोहतक जिले की सीमा तक सिमट करके रह जाती थी, उससे आगे किसी को रोजगार और नौकरी नहीं मिलती थी। और ये जो 10 साल का बीजेपी का राज था, ये तो केवल झूठ और लूट का राज था। इस 10 साल में तो देश के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़े बड़े वायदे लोगों के साथ किए थे। कैसे हर वर्ग के लोगों का वोट लिया जाए, उसके लिए बहुत सारे वायदे किए थे। अगर मैं उन सब की चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। अभी मेरे 3-4 गांव के कार्यक्रम और भी हैं। मोदी जी कहते थे कि विदेशों में काला धन जो जमा है, जो कांग्रेस के लोगों ने लूट करके लंबे समय में जमा कराया कि वो सारा वापस लाऊंगा और हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करा दूंगा। पढ़े लिखे नौजवान थे, उसको कह रहे थे 2 करोड़ को रोजगार दूंगा। ये समझने वाली बात है, 2 करोड़ वाली जो
2 करोड़ को रोजगार अगर 1 साल में नौकरी मिलती तो 10 साल बीजेपी का राज रहा कि नहीं रहा। इसका मतलब 20 करोड़ बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, और 20 करोड़ का मतलब है इस देश की आबादी जो है वो 144 करोड़ है। 20 करोड़ को नौकरी मिलती तो एक घर में 5 मेंबर हर घर में है, फिर तो 100 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। जिस घर का बच्चा नौकरी लग जाएगा वो घर खुशहाल हो जाएगा, फिर तो 100 करोड़ लोग खुशहाल होने चाहिए थे इस देश के। एक तरफ तो देश को खुशहाल और आगे ले जाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हालत यह है इस मुल्क की, आज भी 80 करोड़ लोगों को सरकार की तरफ से मुफ्त में राशन देकर के कहीं उन लोगों को रोजगार से अलग रखना चाहते हैं। 80 करोड़ को राशन देने की बीजेपी बात करती है कि नहीं करती है? इससे बड़ा झूठ और क्या बोलेगा देश का प्रधानमंत्री। वायदे किए थे महंगाई रोक दूंगा, हर घर में गैस का कनेक्शन, गैस का चूल्हा, गैस का सिलेंडर मुफ्त में दे दूंगा। किसान से वायदा किया था स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दूंगा, और यह भी कहा था कि 2022 में तेरी फसल की आमदन 2 गुना कर दूंगा। आज तक नहीं हुई। आमदन दोगुनी करने के बजाय 3 काले कानून बनाए थे, और उन 3 काले कानूनों के खिलाफ अगर किसी ने सबसे ज्यादा बड़ी लड़ाई लड़ी तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लड़ी। मेरे जैसे सफेद कपड़े पहन करके उस आंदोलन में खड़े होकर के फोटो खिंचवाने वाले बहुत नेता थे, और बहुत ऐसे थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अखबार में खबर छपा करके किसानों के प्रति सहानुभूति दिखावा करते थे। जब किसान नेताओं को इस बात का एहसास हुआ कि ये लोग केवल दिखावा कर रहे हैं, तब उन्होंने एक अपनी तरफ से प्रस्ताव पास कर लिया। उस मोर्चे में जितने लोग थे उन्होंने बैठ करके तय किया कि भाई हम तो उस आदमी का समर्थन मानेंगे जो अपनी पद से त्यागपत्र देकर के आएगा। ये कांग्रेस वाले जो है, कभी हुड्डा का छोरा जाता था, कभी हुड्डा जाता था, कभी कोई और तीसरा जाता था। जब उन्होंने डिमांड करी भी इस्तीफा देकर के आओ, तो फिर उसके बाद कोई उस आंदोलन में नहीं गया। अगर उस आंदोलन को फिर किसी ने ताकत दी तो मैंने इस्तीफा देकर के उन किसानों के बीच में जाकर के खड़े होने का काम किया। और उस आंदोलन में केवल मैं कोई फोटो खिंचाने नहीं जाता था, केवल इस्तीफा देकर के कोई उनकी सहानुभूति नहीं बटोर रहा था। उस आंदोलन में मैंने बहुत सारे ऐसे सामाजिक काम किए थे जिससे लोगों को लड़ाई लड़ने में आसानी हो रही थी। जब सर्दी के महीने में आंदोलन शुरू हुआ था, हजारों टेंट उपलब्ध कराए थे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से आंदोलन में गए लोगों को। जनरेटर दिए थे उनको, लाइट नहीं थी उनके पास। बड़े बड़े जनरेटर सेट जो है वो मंगवा करके उनको रोशनी देने का काम किया था। जैसे मौसम बदलता था, सर्दी के बाद जब गर्मी शुरू हुई तो हजारों मच्छरदानी दी उन लोगों को ताकि वो बीमारी से बच के, मच्छरों से बच के। पंखे दिए, कूलर दिए, वाटर कूलर दिए, और फिर 2 हॉस्पिटल भी बना करके दिए, 40-40 बेड के, जहां लोगों का इलाज हो सके। ये सारे काम किए। और उसके बाद जब बाई इलेक्शन हुआ था, आप लोग तो गवाह हो इस बात के, ये जो कांग्रेसी मेरे खिलाफ प्रचार करते हैं, बोले अभय सिंह बीजेपी के साथ चला जाएगा, ये कांग्रेसी मेरे खिलाफ वोट मांग रहे थे कि नहीं मांग रहे थे? ये बीजेपी के साथ मिले हुए थे कि नहीं मिले हुए थे? हुड्डा के लिए वोट, हुड्डा जब वोट मांगने आया था जमालगांव में, तो अपने भाषण में कह रहा था कि भी वैसे तो मेरी क्या पार्टी कांग्रेस है, मैं अपने कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वोट मांगने आया हूं।
फिर ये भी कह रहा था भी कांडा मेरा मित्र है, उसका भाई चुनाव लड़ रहा है, उसका ध्यान रखियो। क्या गया था कि नहीं कह गया था? ये जो भर्ता मेरे सामने चुनाव लड़ रहा है, इसके कान में फुंसी होगी थी कि नहीं होगी थी? और फुंसी का इलाज सरसा में डॉक्टरों से नहीं कराया, चंडीगढ़ गया था। चंडीगढ़ में डॉक्टर के पास जिस पे इलाज कराने गया होगा, उस डॉक्टर को यही समझ में नहीं आएगा ये बोल क्या रहा है। इस भारतीय जनता पार्टी के राज्य में केवल ये नहीं हुआ था, महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, कानून व्यवस्था खत्म होगी, और उसके साथ साथ पढ़े लिखे नौजवान बच्चों का रोजगार चला गया, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। नशा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? इस नशे के खिलाफ, इसके खिलाफ कोई मुहिम किसी ने चलाई तो केवल और केवल मैंने चलाई। मैंने विधानसभा में सरकार को घेरने का काम किया। लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी? अब तुम राज बनाओ, रातों रात नशा खत्म करा दूंगा। हरियाणा नशा मुक्त हो जाएगा। मन तो बहुत है, बहुत सारी बातें तुम्हारे साथ करके जाऊं, लेकिन कार्यक्रम और भी है। इसलिए साथियों, मेरे खिलाफ कुछ लोग इस किस्म का प्रचार करेंगे कि बीजेपी के साथ मिलेगा। अगर मुझे बीजेपी के साथ जाना होता तो 2013 में चौटाला साहब को 10 साल की कैद हुई थी, षड्यंत्र के तहत कांग्रेस वालों ने कराई थी कि नहीं कराई थी? और उनकी कैद के बाद 2014 में मोदी की सरकार बन गई। मेरे मोदी से सीधे रिश्ते थे, और रिश्ते इसलिए थे कि चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री से 2000 से 2005 में, तो मोदी हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रभारी लगा हुआ था, और हम दोनों की आपस में समर्थन के साथ सरकार बनी हुई थी। तो फिर मैं मोदी के पास जाके चौटाला साहब को बाहर ले आता कि नहीं ले आता? उस वक्त मैं तो अपोजिशन लीडर था। एक बार ही जाकर के कहता तो उसी दिन ये मान के चलो चौटाला साहब आपके बीच में आ जाते हैं। लेकिन चौटाला साहब का, हमारा सबका ये फैसला था कि जो पगड़ी लोगों ने दी है, जो सम्मान सूचक पगड़ी हमें लोगों की तरफ से मिली थी, हम किसी के दरबार में जाकर के उसको किसी के पैरों में नहीं रखेंगे। 10 साल कैद काट लेंगे, लेकिन लोगों को अपमानित नहीं होने देंगे। 10 साल कैद काट ली कि नहीं काट ली? अब इन कांग्रेसियों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बात सिखा रखी है। हुड्डा को इस बात का पता है अच्छी तरह से कि राजवाड़ी जुत्ती अगर अभय सिंह के पैर में फंस गई तो जो 10 साल में तैने कुकर्म किए हैं, जो 10 साल गलत काम किए हैं, उनकी इंक्वायरी कराएगा ये। तैने तो 10 साल की कैद कराई थी, मैं तो मरते दम तक भी पीछे नहीं छोड़ूंगा। 20 साल की तो कम से कम कराऊंगा। ये उसको डर सता रहा है। उसने कांग्रेस वालों को इसलिए कहा ये प्रचार करो, तुम कहे इनके प्रचार में ना जियो। यहां तो कैंडिडेट ऐसा दे रखा है, मुझे लोगों ने बताया कि शहर में जिनके प्लाट खाली पड़े थे उन्होंने चेजी लगा रखी है। लगा रखी है कि नहीं लगा रखी? चिंता ना करो, ऐनक के सामने का बटन दबा दो, ये घर भी खाली करा दूंगा इससे। मेरे रहते हुए ये मान के चलो, किसी भी आदमी को गुंडागर्दी करने में छूट नहीं मिल सकती। आपके सामने वायदा करके जाता हूं, पहले 20 साल तुम्हारे बीच में एमएलए के रूप में रहा हूं। कभी एक आदमी बता दो मेरी वजह से किसी का कोई नुकसान हुआ है तो? क्यों भाई बताओ, किसी का नुकसान हुआ है तो बोल के बताओ तुम मुझे, हुआ कि नहीं हुआ? किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। ना मैंने किसी के साथ भेदभाव किया, ना मैंने किसी को कब्जा करने दिया। जिस किसी ने कब्जा किया उसके साथ सख्ती से पेश आया। और आपने पुरानी कहावत है, डांग टूट जाए ठीक रहा जोगी सदाई रहा, गड़बड़ा जोगो सदाई हूं है।
आज तो आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। जो मेरे सामने चुनाव लड़ने वाला है उसको तो वोट मांगना भी नहीं आता, उसको तो किसी से बात भी नहीं करनी आती। अगर गलती से पालिका बाजार में किसी की दुकान में बढ़ गया तो कुछ ना कुछ उठा के ले जाएगा, छोड़ेगा नहीं। ऐसे लोगों को समय रहते मार का रास्ता दिखा दो।